जहां पर गैंगस्टर आनंद पाल सिंह एनकाउंटर को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आ रही है। आनंद पाल की पत्नी के वकील की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, और आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर को फर्जी बताया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि चूरू जिला सेशन कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर को फर्जी करार दिया गया है। फर्जी बताते हुए याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट के 2017 के आदेशों की पालना की मांग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, इस एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों के प्रमोशन पर भी सवाल उठाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को दिए गए लाभ को रद्द करने की मांग आनंद पाल सिंह की पत्नी के वकील की तरफ से की गई है। बड़ी खबर चूरू से इस वक्त। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज शर्मा फोन लाइन पर है। मनोज, क्या जानकारी से लेकर? जी मनोज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या जानकारी आपके पास में आनंद पाल सिंह की पत्नी के वकील की तरफ से एक याचिका लगाई गई है? तो लगता है मनोज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हम आपको एक बार फिर से बता दें कि पुलिस अधिकारियों के प्रमोशन पर सवाल खड़े किए गए हैं। जो आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर में शामिल थे, उनके दिए गए लाभों को रद्द करने की मांग की गई है। पत्नी राज कंवर के वकील की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। और बड़ी जानकारी है, पत्नी राज कंवर ने वकील के जरिए याचिका दाखिल की है। आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर को एक बार फिर फर्जी बताया है और सुप्रीम कोर्ट के 2017 के आदेशों की पालना की मांग आनंद पाल सिंह के परिवार वालों की तरफ से की गई है। तो चूरू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सहयोगी मनोज, एक बार फिर से हम उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या जानकारी है इस मामले को लेकर आपके पास? मनोज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि मनोज को आवाज नहीं आ रही है। और बड़ी जानकारी है चूरू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश के चर्चित आनंद पाल सिंह एनकाउंटर को लेकर के बड़ी अपडेट है। जहां गैंगस्टर आनंद पाल की पत्नी के वकील ने एक याचिका दाखिल की है कोर्ट में, और साथ ही साथ इस याचिका के जरिए एक बार फिर से आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए उस पर सवाल खड़े किए हैं। जिन अधिकारियों के नाम इस एनकाउंटर में थे, उनको प्रमोशन देने पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनको परिलाभ जो है वो दिए गए हैं, उनको वापस लेने की मांग की गई है। तो वहीं उत्तर कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानी फौज और आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। और इस हमले में भारतीय सेना के एक जवान की शहादत भी हुई है। यह रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना ने नाकाम की पाकिस्तानी घुसपैठ की साजिश। उरी सेक्टर में नाकाम किया पाक सेना और आतंकवादियों का ऑपरेशन। मुठभेड़ में एक भारतीय जवान शहीद। उत्तर कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठ की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। 12 और 13 अगस्त की दरमियानी रात आतंकवादियों को सीमा पार कराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी ने इस हमले को नाकाम कर दिया। पंद्रह अगस्त से ठीक पहले पाकिस्तान की कायराना हरकत। पाक सेना ने आतंकियों को एलओसी पर दिया कवर फायर। उरी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक बार फिर कायराना वार किया। उरी सेक्टर में 12 और 13 अगस्त की दरमियानी रात नियंत्रण रेखा पर उस वक्त हलचल मच गई जब रात के अंधेरे में हथियार बंद आतंकियों ने एलओसी पार करने की साजिश रची, लेकिन भारतीय सेना के सजग जवानों ने उनकी इस चाल को नाकाम कर दिया। इस मुठभेड़ में हमारे एक बहादुर जवान ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। नॉर्थ कश्मीर के उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को विफल कर दिया है। भारतीय सेना को सूचना मिली थी कि वहां पर इस उड़ी के सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हो सकती है
ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जब घुसपैठियों ने अंदर आने की कोशिश की, उस दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसमें भारतीय सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ था, जो बाद में जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा। फिलहाल इस पूरे सेक्टर में ऑपरेशन चलाया जा रहा है और चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही है। चूंकि इंडिपेंडेंस डे का मौका है, इस बीच उस पार से कभी भी कोशिश की जा सकती है घुसपैठ कराने की, तो ऐसे में फिलहाल भारतीय सेना चप्पे चप्पे पे तैनात है और भारतीय सेना उड़ी सेक्टर के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर हर जगह पर अलर्ट मोड पर है। फिलहाल इस उड़ी सेक्टर में ऑपरेशन जारी है। हमले के तुरंत बाद सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एलओसी के इस हिस्से पर सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। उरी सेक्टर आतंकियों के लिए घुसपैठ का अहम रास्ता है, क्योंकि ये श्रीनगर से महज 100 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सेना की मुस्तैदी न सिर्फ एक बड़े हमले को रोकने में कामयाब रही, बल्कि इससे पाकिस्तान को एक बार फिर कड़ा संदेश भी मिल गया।